शिव का कर लो पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की 4 अप्रैल की मुरली को देखिए। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो कर्म योगी, चलते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रहे नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। तो कर्म योगी कौन होता है? मुरली सुनी आपने, दीदी ने समझाया, वो भी ध्यान में रखते हुए अंडरस्टैंड। कर्म योगी क्या कह रहे हैं आप? जो कर्म करते हैं पर उसके रिजल्ट में या उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करते और उससे अटैच नहीं होते, उसके प्रभाव में नहीं आते। उसके प्रभाव में नहीं आते। ठीक है। और आगे चले थोड़ा सा। मतलब कर्म करते वक्त अपना का माइंड गॉड में लगा दें। बाबा में लगाओ, कर्म करते हुए बाबा की याद समाई हो जी। और दीदी साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करना, साक्षी होकर करेंगे तो वो हम कर पाएंगे, क्योंकि उसके प्रभाव में फिर नहीं आएंगे। ठीक है। और दीदी कहा कि हमको कम से कम 8 घंटे कर्म मतलब बाबा की याद में रहना चाहिए। हाँ जी, वो तो बोला है बाबा ने, पर अभी जो हम कर रहे हैं कि कर्म योगी का अर्थ क्या है, मतलब हम कर्म करते हुए उसके प्रभाव में ना आए, कर्म से साक्षी रहें और बाबा की याद समाई हो। हाँ जी, 24 घंटे। दीदी निस्वार्थ भाव से कर्म करें, देही अभिमानी बनकर। देही अभिमानी बनकर कर्म करें, निस्वार्थ होकर करें। ठीक है। और जो दीदी ने क्या बताया, हाईएस्ट स्थिति क्या होगी कर्म योगी की, कि मैं जब कर्म कर रही हूँ कि जब
हाँ जी, कोई कि कुछ जब मैं अच्छे कर्म करूं तो मेरे अच्छे कर्म करने से साथ वाले के, सामने वाले के कर्म खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। एक है कि कर्म अच्छे हो जाए, एक है वो भी कर्मयोगी का ही है, और एक और बात उसमें ऐड कर दो कि उसका भी योग लग जाए। जब हम कर्म कर रहे हैं, बाप की याद समाई हुई है, हम साक्षी होकर कर रहे हैं, तो हमें देखकर दूसरे का योग बाबा से लग जाए। ये दीदी ने बोला, ये हाईएस्ट स्थिति ऑफ कर्म योगी है ना। एक होता है कर्म और योग का बैलेंस बना लो, उसको भी हम कर्म योगी बोल देते हैं। तो हमारे कर्म करते हुए दूसरे का योग लग जाए, ये कैसे हो जाएगा? थोड़ा कनेक्ट देखो क्या है। दीदी हमको फिर जैसे टीचर भी बनना पड़ेगा, मतलब अपने को जो भी हम कर रहे हैं इसको सब जगह मतलब कह सकें, लोगों को समझा सकें। अपना तो बदलना ही है। हाँ, समझाने से यहाँ पे समझा, वो तो हमें पता ही। हाँ, एग्जाम्पल बन के, एग्जाम्पल बन, जो ब्रह्मा बाबा का दीदी ने एग्जाम्पल दिया, ब्रह्मा बाबा का। जब आपकी अपनी स्थिति स्टेबल होती है, जब आप दूसरे को ये लगता है कि ये पूरा संपूर्ण है, जब तुम संपूर्ण और तुम्हारी स्थिति इतनी स्टेबल होगी तो दूसरा उसको अपने आप आकर्षित होगा कि ये बंदा मुझे मतलब कंप्लीट लग रहा है ये, क्योंकि हम खुद ही पूरे होते हैं तो दूसरे को नहीं समझा सकते। करेक्ट, ये भी बात है। और जैसे ब्रह्मा बाबा का क्या एग्जाम्पल दिया कि उनको देखकर लोगों को साक्षात्कार क्यों होता था। साक्षात्कार किसका होता था? विष्णु का, ना, कृष्ण का। तो वो दोनों संपूर्णता की निशानी है। उन्होंने अपनी संपूर्ण स्थिति का अनुभव लोगों को उनको देखकर होता था। आप देखो, आप कहीं पर बैठे हो, ठीक है, और आपके आसपास जो कोई जो भी जितनी भी आत्माएं हैं वो खूब हबड़ा तबड़ी में है, हलचल में है। जैसे आप ऑन अ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे हो, किसी ट्रेन छूट रही है, लोग उसमें भाग रहे हैं, क्या होता है, क्या इम्पैक्ट होता है हम पर? हलचल आ जाती है ना थोड़ी सी। जस्ट फिगर योरसेल्फ देयर, आप पे अपने आप को डालो और देखो हलचल हो रही है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो जब हम बिल्कुल ऐसे बाबा के साथ जुड़े हैं और हम उस स्थिति में हैं तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, जो आपको मंदिर में जाकर पहले भी अनुभव होता था, क्योंकि वहां पे वाइब्रेशन थोड़ी प्योर होती है ना। आप में से जो भी सेंटर्स पे गए हैं, आप ORC गए हैं, आप जब जाते हो जो मेडिटेशन रूम है, वहां की वाइब्रेशन से क्या होता है, हम बैठे बैठे हम कहते हैं योग लग जाता है। फिर हम जाए मधुबन जाते हैं, पांडव भवन में जहाँ ब्रह्मा बाबा ने योग किया, अभी तो वहां ब्रह्मा बाबा फिजिकल रूप में नहीं है, वहां जाके भी लोगों का अनुभव क्या है, हमारा योग लग जाता है ना। दूसरे के हलचल का प्रभाव हम पर कब नहीं पड़ेगा? जब हमारी स्थिति उस तरह से पावरफुल होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने आप को एक ऐसा, ये आज हम ये पक्का कर लें कि ये हम अनुभव दिन में कम से कम एक बार जरूर करें। चलिए सब अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित हो जाए। मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, मुझसे सर्व शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है, चारों ओर फैल रहा है। ऊपर परम धाम से सर्वशक्तिवान बाबा का भी प्रकाश मुझ पर आ रहा है। अब एक बहुत पावरफुल ऑरा मेरे इर्द गिर्द है। इस ऑरा में मैं तो सुरक्षित हूं ही, इस ऑरा के आकर्षण से बाकी आसपास जितनी आत्माएं हैं
उनको भी पाप का अनुभव हो रहा है। 1 मिनट इस स्थिति में रहिए, बनाए रखिए। मैं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ कर्म योगी। ठीक है, अब इसी स्थिति को हम बनाए रखें। दिन में जरूर एक बार एक्सपीरियंस तो करना चाहिए, जितनी बार करो उतना ही अच्छा है ना। तो चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक पाक के सिमरन में रहे, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करना है। सारा एफर्ट तो है ही नर से नारायण बनना। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? अगर मुझे निश्चय है तो मैं कैसे हूं, मैं क्या मतलब कैसे पता चलेगा कि मैं निश्चय बुद्धि हूं? दीदी वो बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा का फरमान, बाबा की बातें समझेंगे, उनकी बुद्धि में भी जाएगी, क्योंकि उनकी बुद्धि में निश्चित है, कोई शंका नहीं है उनकी बुद्धि में। शंका फॉलो फादर। फॉलो फादर करेंगे। बाबा के 7 गुणों को अपने धारण करके उसी में ही रहेंगे, उसी सोच में चलेंगे, है ना। तो हमारा जब निश्चय पूरा होता है, निश्चय किस पर होता है? जिससे हमारे को कोई श्रेष्ठ एक्सपीरियंस हुआ हो। जब एक्सपीरियंस हो जाता है, उस एक्सपीरियंस को हम कभी नहीं भूलते। तो वो एक्सपीरियंस हमें किस में होता है? योग में, है ना। हम पहले शुरू में आए तो हमने क्या सीखना था? योग करके थोड़ी शांति मिल जाए, इतना ही था, है ना। और वो शांति मिली, साथ में मुरली भी मिल गई और बाबा मिल गया, निरंतर मिल गया, है ना। वो तो साथ में सारा एडेड है। तो जब किसी के साथ बहुत हमारे को श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं, उसमें निश्चय जब हो जाता है, तब हम उसकी हर बात को पालन करने के लिए रेडी होते हैं, है ना। निश्चय मीन्स आई एम रेडी टू डू व्हाट द अदर वन इज सेइंग, क्योंकि मुझे निश्चय है कि ये जो बोल रहा है इसी से मेरी सदगति होनी है ना। तो उतना ही हम उसको फॉलो करते हैं। इसी में बाबा कहते हैं तुम कौन हो? नंबरवार। क्योंकि जितना डीप हमारी अंडरस्टैंडिंग और निश्चय है, उतना ज्यादा प्रेम, उतनी ज्यादा एक्सपीरियंस हमारा बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। तो बाबा ने बोला कि वो रात को जाग कर भी बाबा को याद करेंगे। तो जब हमारे को ये हो जाए कि हमने 8 घंटे बाबा को याद करना है और हमें पता है कि करना है, तो हम उसके लिए पूरा एफर्ट करते रहेंगे। नहीं, 8 घंटे हम बैठ के तो शायद याद नहीं कर सकेंगे, बैठ के भी याद करने का जो टाइम है उसको बढ़ाएंगे और कर्म में बाबा को अपने साथ रखेंगे। ठीक है ना। कैसे रखेंगे साथ? निरंतर कैसे करेंगे? चलते फिरते दीदी, खाना खाते हुए, काम करते हुए, चाहे तुम किसी भी काम पर हो, हम उसको हमेशा अपने साथ रखेंगे, उसको याद करेंगे। और वो ट्रैफिक लाइट, द बेस्ट इज 1 आफ्टर 1 hour। और दीदी I think पापा ने music does wonders. बाबा ने जो बताया है उसकी धारणा हर वक्त हम अपने काम में करेंगे, जो भी काम कर रहे होंगे। तो उसके लिए आपको ना थोड़ा थोड़ा सेटिंग करनी चाहिए अपने मन बुद्धि की। अब आप वॉशरूम गए हो, दांत ब्रश कर रहे हो, बाबा को याद करें। कैसे याद करेंगे? बोलो बाबा आ जाओ, बोर हो रहे हैं ना। टॉक टू हिम लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ कंपेनियन। बोर हो रहे हैं क्या? रोज ब्रश करना होता है, आपसे ही बात कर लेते। आज उठते हुए नींद ज्यादा आ रही थी, आज ये हो रहा था, वो जो भी सब कुछ उससे बताते जाओ। आप नहाते हो उस समय बाबा को बुलाओ,
बाबा की लाइट मुझ आत्मा को क्लीन कर रही है, मैं शरीर को क्लीन कर रही हूँ, ऐसे ना। और खाना खाते हुए आप किसी संबंध से याद कर लो। खाना बनाते हुए, खाना सबसे ज्यादा हमको बनाने का किसके लिए मन करता है? अपने बच्चों के लिए करता है ना। तो बाबा मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके लिए मैं वो बनाऊंगी जो उसे पसंद है। और उसे क्या पसंद है? ऐसे नहीं उसको भिंडी पसंद है, कड़ी पसंद है, उसे क्या पसंद है? प्यार से बनाया हुआ प्यार से बनाया। याद की, बनाया, बाबा की याद में बनाना। व्यर्थ को समर्थ बनाकर बनाया, शेष संकल्पों में रहे। ऐसे संकल्पों के साथ हम बनाएंगे तो उसको तो वो जो बनाओगे उसमें ना तुम कुछ मत डालो, तुम उसको उबाल कर खाना दे दो, वो भी पसंद आ जाएगा। हम तो लौकिक में कहते हैं हमको ये वाली चीज चाहिए, हमको वो वाली चीज चाहिए। बाबा को क्या चाहिए? बाबा तो अभोक्ता है, वो क्या लेता है? उसकी भासना लेता है सिर्फ, है ना। तो ऐसे बच्चे के लिए आपने खाना बनाया, चाय पीते समय, कॉफी पीते समय, किसके साथ चाय कॉफी पीते हैं? दोस्तों के साथ पीते हैं, उसको दोस्त बना लो। हमेशा तो दोस्त नहीं होते ना, तो आपके पास एक बिल्कुल परफेक्ट दोस्त आ जाता है। ऐसे करके अपने अलग अलग कर्मों में बाबा को साथ रखने का प्रयास करेंगे। और एक दिन में सारी चीजें मत लिख लेना, कुछ भी नहीं होएगा, फिर कहोगे नहीं नहीं हमारे लिए नहीं, हम नहीं कर सकते। एक चीज को पहले पक्का कर लो कि नहाते समय तो है ही, खाना बनाते समय तो है ही। जब वो पक्का हो जाए ना, फिर दूसरे कर्म में डाल दो, आप देखोगे फिर इजी होता जाएगा। ओके, तो ऐसे अपने कर्मों में उसको हम, तो उससे क्या होगा? कर्म योगी भी बन रहे हैं, अनुभव भी निरंतर साथ साथ हो रहा है। बाबा ने बोला कि वो बार बार बाबा को याद करते रहेंगे, 8 घंटे याद। और फिर हमारा बैठक योग को बढ़ाएंगे। अच्छा, कोई शेयर करेगा कितने समय याद करते हो बैठकर? अमृत वेला कितनी देर का कर लेते हो? सिर्फ अमृत वेला? दीदी 1/2 hour to 45 minutes. चलो, वेरी गुड। 1/2 hour to 45 minutes, हाफ एन आवर। जिसमें से 50% ऑफ द टाइम, मतलब बैठते अगर 45 मिनट्स है तो दीदी that means 20-25 minutes. दीदी सुबह 4 बजे से 5:30 तक। ओके। तो जो आप जितना भी कर रहे हो आप उसको बढ़ा दो। और कोई अगर 10 मिनट कर रहा है तो संकोच ना करे, ये मत सोचे ओ मैं तो ये सब तो इतना कर रहे हैं, मैं तो 10 ही मिनट कर रहा हूँ। आप 10 के 15 मिनट बढ़ाओ, देखो बाबा आपको कैसे शाबाशी देगा। बाबा कैसे शाबाशी देते हैं? कैसे देगा शाबाशी? आपके होता होगा, Feel good. खुश भी रहेंगे। बिल्कुल, यू विल फील गुड, आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। उसमें भी, कर्म में भी एक हैप्पीनेस का अंदर से अनुभव निरंतर बना रहेगा। आप जब कुछ भी एफर्ट करते हो पॉजिटिव के लिए, तो बाबा तो उसके बीच में है ही ना। तो हमारे को अपने, अब जैसे आप सब अमृत वेला कर रहे हो, कोई जितने भी समय का कर रहे हो, आप ये सोचो मैंने 5 मिनट बढ़ानी है। अच्छा, 5 मिनट जो हम बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, मैं वो भी बताना चाहती हूँ। अमृत वेले के 5 मिनट बढ़ाओगे ना। हाँ, अभिषेक भाई हैं? अभिषेक भाई, आप 4 बजे उठते हो, 4 बजे से शुरू करते हो ना, 4 बजने में 5 मिनट में शुरू करते हैं जी, 4 बजने से 5 मिनट पहले, मतलब 4 बजे से पहले जी। क्योंकि हमारा अमृत वेला तो 5 बजे तक है। आप उसको पीछे करते जाओ, आपको टाइम और मिलता जाएगा। दीदी एक्चुअली 3:45 का अलार्म लगाता हूँ, फिर अपने आप को थोड़ा सा वेकअप करके फिर मैं प्रिपेयर होता हूँ और अपने बेड को छोड़ देता हूँ, अपने रूम को छोड़ देता हूँ मैं। तो जो 3:45 पे आप उठते हो, उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते हो ना? हाँ हाँ जी दीदी। फिर जब आप अपने को फ्रेश कर रहे होते हो, उसमें भी बाबा को रखो ना, तो वो भी तो योग में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ जी दीदी। बाबा से बातें करते रहो,
आपकी जी। स्थिति बनती जाएगी। जब आप बैठोगे तो बहुत श्रेष्ठ अनुभव होगा। दीदी पहले इनिशियली प्रॉब्लम होता था, नींद नींद बहुत सारी आने लगती थी, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं होता। अब थोड़ा थोड़ा मैं बिल्कुल ठीक हो रहा हूँ। और नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अपनी बालकनी में जाके बैठता हूँ ठंडी हवा के साथ ना, मुझे फील होता है कि कोई मुझे टच कर रहा है एट द टाइम ऑफ। या वेरी गुड। देखो आप कर रहे हो ना, तो बाबा आपको एक्सपीरियंस करा रहा है, यही उसका उसकी क्या है, ये शाबाशी है। जी वो ऐसे थोड़ी आके हमको कुछ बोलने वाला है लौकिक जी रीति से। उसका कुछ भी लौकिक नहीं है, जी उसका सब कुछ क्या है, अलौकिक। जी ठीक है ना। तो एक बात आज बाबा ने जो बोली कि विनाश हमेशा पुरानी चीज का होता है, नई चीज का विनाश नहीं होता। पुरानी चीजें क्या है, वो है ही विनाशी, है ना। और जब नई दुनिया आती है उसका इजीली विनाश नहीं होता, उसको कितनी देर लगती है उसको बिल्कुल ऐसे भस्म होने में। देखो 5000 ईयर्स का साइकिल है। जब सतयुग शुरू होता है एक नई दुनिया क्रिएट होती है और उसका विनाश होने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे जितनी भी आत्माएं हैं वो कैसी है? सत्व प्रधान दीदी, क्योंकि जितनी आत्माएं सत्युग में आती हैं वो सत्व प्रधान होती हैं, तो उसका टाइम लगता है डिप्लीशन में, अच्छा धीरे सत्व धीरे डिप्लीट होती हैं। अच्छा, अब सत्व प्रधान का मीनिंग थोड़ा सा देखते हैं। सत्व प्रधान का क्या मतलब होगा? दीदी सत्यता, दिव्यता, पवित्रता। सत्यता, दिव्यता, पवित्रता। सत्यता क्या है? सच्चाई कि मैं आत्मा हूँ, सोल कॉन्शियसनेस, आई एम ए सोल। जो इटर्नल ट्रूथ है। ठीक है। जब तक हम इटर्नल ट्रूथ के साथ जुड़े रहते हैं तो हम कैसे रहते हैं? स्टेबल रहते हैं, खुद भी स्टेबल, धरती भी स्टेबल, वायुमंडल स्टेबल, प्रकृति स्टेबल, पशु पक्षी स्टेबल। ठीक है। और कितनी देर चला वो? 1250 ईयर्स। थोड़ी सी डिप्रेशन हुई क्योंकि थोड़ा सा पुरानापन आ गया, तो फिर क्या हुआ? त्रेता युग आया, क्योंकि 2 कला कम हो गई। तो 1250 ईयर्स में कितनी डिप्लीशन हुई? 4 कला और कम हो गई। फिर डिप्लीशन जो है उसका रेट जो है बढ़ जाता है ना। और कलयुग तक आते आते नेगेटिव वाइब्रेशंस की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई हो जाती है, बिल्कुल। तो एक बार ये हमने क्वेश्चन किया था एक सीनियर भाई से कि अगर कलयुगी आत्माओं को भी आप डाल दो ना सतयुग में तो क्या हो जाएगा? डाल दो, वो बेचारे भी अपना खुश हो जाएंगे। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए तो डाल दो। तो उन्होंने बोला कि सतयुग तो फिर मिनटों में कन्वर्ट हो जाएगा कलयुग में, क्योंकि सतयुग किस चीज को बनाता है? हमारी स्थिति को। हमारी स्थिति से वो सतयुग बनता है, हमारी स्थिति से कलयुग बनता है। तो हमारी स्थिति, और हमारी स्थिति किस चीज से बनती है? हमारे संकल्प से। यस, हमारी स्मृति से। जो हमारी स्मृति, जो हमारी मेमोरीज हैं उनसे। तो जो मेमोरीज हैं हमारी, जब वो सतयुगी बन जाती हैं तो फिर ऐसी दुनिया क्रिएट होती है। तो कितना अटेंशन हमको उस पर देना है, ये मीन। तो विनाश इसीलिए पुरानी चीज का होता है, पुरानी में ये सब बातें आ जाती हैं। फिर क्या, कौन सा उल्टा ज्ञान है? आज बाबा ने उल्टा ज्ञान किसको बोला? सन्यासी क्या? हाँ, वो तो उल्टा ज्ञान है। कैसे? राइट बोला, पर कैसे है? सन्यासी क्या बोलते हैं? हम दुखी नहीं है, आत्मा दुखी होती है। एक्चुअली कौन दुखी होता है? शरीर दुखी होता है, आत्मा दुखी होती है। वो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। ये जो चीज है ये असत्य है, उस पर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता। सारी फीलिंग कहाँ आती है? मन में। हमें कुछ फील हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, कहाँ? मन में। मन ने कहा ये ठीक नहीं तो फीलिंग आई, मन ने कहा यही ठीक है तो अच्छा लगा।
हम्म? एक और बात जो बाबा ने आज ध्यान पे लाई हमारे, बाप का आना ही ऐसे समय पर होता है जबकि सब दुखी हैं और सब एक्टर्स आ चुके हैं ना। हम हमेशा बात करते हैं जब दुख बढ़ जाता है हम बुलाते हैं तो बाबा कहता है बच्चे मेरे परेशान है मैं जाऊं, और सब मोस्टली मेजॉरिटी एक्टर्स आ चुके होते हैं, सिर्फ अंत के मतलब वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं काफी समय से, तब बाबा आते हैं, क्योंकि ज्ञान तो बाबा ने सबको देना है, टचिंग सबको होगी, सिर्फ जो आत्माएं थोड़े कम जन्म लेती हैं वो फिर एंड में आती चली जाती है परम धाम से। परम धाम खाली हो रहा है। और कौन सी बात मनुष्यों को समझ नहीं आती, बाबा ने बोला कि एक इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, और इसको प्रूव करने के लिए साइंस क्या कर रही है देखो। मेरे को जो संकल्प आता है कि जो कहते हैं ना नैनो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या है कि चिप को छोटे से छोटा बनाते जा रही है ना। पहले हमारे पास इतना मोटा सारा एक कैमरा होता था, उसको लेकर हम जिस जाते थे जहां पे फोटो लेनी होती थी। आज हमारे फोन में कैमरा भी है, कंप्यूटर भी है, मेरे पास एक अलग कैलकुलेटर होता था, हर चीज अलग अलग होती थी, फोन, कैमरा, कैलकुलेटर, लैपटॉप। लैपटॉप तो वो तो फिर भी बाद में आया, सारा कुछ एक चीज में समा गया, छोटे से छोटे में, है ना। टीवी का स्क्रीन भी आप देखो थिन से भी थिन से भी थिन होता चला जा रहा है। दीदी इवन वी हैव अ डिजिटल वॉच नाउ। हाँ, डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच, और हमारे को एक फोन में सब कुछ है, वॉच की जरूरत ही नहीं महसूस होती कई लोगों को। वॉच भी एक एंशिएंट चीज हो गई है ना। कैसे चीजें बदल गई हैं, माना हम वो सूक्ष्मता में जा रहे हैं, वो स्थूल रूप से चीज को छोटा कर रहे हैं, हम अपनी सूक्ष्मता में जाकर अपने अंदर की डीपेस्ट फीलिंग्स को जो है करेक्ट कर रहे हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम्स ही हमको परेशान कर देते हैं ना, है ना। बिलीफ सिस्टम क्या है? अच्छा, मेरे को आज के बिलीफ, दुनिया के बिलीफ सिस्टम थोड़े से बताओ। हाँ जी मेघा बहन। दीदी क्वेश्चन था मेरा, जैसे अगर कोई अपना अभी इस टाइम पे अगर कोई अपना शरीर छोड़ता है तो वो आत्मा परम धाम में नहीं जा रही है, वो यहीं पर ही रीबर्थ लेती जा रही है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। वो जब उसकी जहां पर वो आत्मा है उसकी वहां जर्नी समाप्त हुई, और वो एक और जगह पे जहां पे उसका कामिक अकाउंट है वो वहां जन्म लेगी। और जब कोई शरीर छोड़ देता है, उसकी जर्नी जो आगे की है, हम उससे प्रेम करते हैं अगर, तो उसकी जो आगे की जर्नी है उसको सुखदायी बनाने के लिए हमारे को उसके लिए सिर्फ शुभ भावना भेजनी है। नहीं तो अगर हम उसके एब्सेंस में परेशान होते हैं तो हम उसको वही भेजेंगे ना, क्योंकि वो हमसे कनेक्टेड है, और वो एक नए स्थान पर जाती है जहां पे उसको कोई नहीं जानता, अभी इस जन्म में तो नहीं जानता ना। हम तो फिर अपने नोन एटमॉस्फेयर में है, वो एक अननोन एटमॉस्फेयर में गई है, उसको शुभ भावना की बहुत ज्यादा जरूरत है। दीदी फिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आखिरी जन्म है ये? हम इस जन्म को आखिरी जन्म लेकर क्यों चलते हैं? क्योंकि इस जन्म में हमारे को मौका मिला है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। हो सकता है अगर हम शरीर अभी छोड़ देते हैं, जब तक सतयुग नहीं आता, ठीक है, तो हम अपना नया बर्थ एक लेते रहेंगे, परम धाम में अंत में सब जाएंगे। बाबा ने बोला ना मैं सबको अपने साथ लेकर जाऊंगा। सिर्फ जो आत्माएं संपूर्ण बन जाती है, मीन्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर सतयुगी आत्माएं बन जाती हैं, वो सूक्ष्म वतन में जाकर रेस्ट करती हैं, रेस्ट भी करती हैं और पूरे विश्व को सकाश देती हैं, हम सबको मदद करती हैं अपने आप को एलिवेट करने के लिए। ठीक है, जो आज आप बाबा ने
एक बात बोली, बड़े बड़े आदमी भी आएंगे परंतु टू लेट। टू लेट के बोर्ड की बात सुनी हुई है सबने, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये ना हो टू लेट का बोर्ड लग जाए। टू लेट मतलब अब पुरुषार्थ करने का समय निकल गया, नो एंट्री, देन नो एंट्री हो जाएगी, सत्यु की एंट्री खत्म हो जाएगी। आप लकी हो कि आप आ गए हो, अभी भी टाइम है, बाबा कह रहे हैं अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। इसीलिए आए हो क्योंकि आपको वो ज्ञान समझ आता है ना? अच्छा, श्याम सुंदर, आज बाबा ने जो बोला उसको कौन बताएगा? श्याम सुंदर का अर्थ क्या है? क्योंकि कई नए लोग होते हैं ना, एक बारी उसको हम रिवाइज कर लें। श्याम क्या और सुंदर क्या? श्याम मतलब, Sham is from Satyug when you are Sampoon, Sampan, श्याम and then श्याम दीदी, श्याम मीन्स श्याम is- तो श्याम कलयुग। सुंदर जो 84 बर्थ लेता है, जैसे लक्ष्मी नारायण है वो नंबर 1 है, तो कृष्णा जो है वो सुंदर है, लेकिन जब वो संगम युग में या कलयुग में एंड में फिर वो श्याम बन जाता है, सुंदरता से श्याम बनता है, फ्रॉम सतयुग टू कलयुग। श्याम सुंदर सिर्फ कृष्ण नहीं बनते हैं, सिर्फ 84 बर्ड्स की बात नहीं है, श्याम सुंदर हम सब बनते हैं। आपने जो बोला पार्शली करेक्ट है, मैं थोड़ा सा और उसके अंदर ऐड करूंगी। श्याम बनना मतलब, श्याम मतलब काला बनना, कृष्ण को कहते हैं ना काला, तो काला बनता है अपने जब द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियसनेस में आता है, तो सिर्फ कृष्ण ही, हम सब बनते हैं। हम सब अपनी हायर स्थिति को जब प्राप्त करते हैं तो हम सुंदर हैं, अपने गुणों में जब स्थित हो जाते हैं तो हम सुंदर बन जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी छोटी सी एक करेक्शन है, बाकी करेक्ट बोल रहे हो। इस श्याम माना अवगुणों को यूज करना, बॉडी कॉन्शियसनेस में आना, सुंदर माना गुणों में स्थित हो जाना। दीदी श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति है कई कई जगह काली बनाई हुई है, जैसे सारी जगह काली है। हाँ राइट, काली मतलब वो काला बन जाता है, वो भी पूरे प्रोसेस से निकलता है। इसीलिए बाबा समय क्या समझाते हैं कि कृष्ण को हम भगवान इसलिए नहीं बोलते। भगवान वो हो सकता है जो कभी काला हो कभी गोरा हो, नहीं नहीं नहीं, अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो हम उसके पास जाके कैसे बैठेंगे? हम जब परेशान होते हैं हम किसके पास जाना चाहते हैं? क्या चाहिए? जिसके पास हमें शांति, जो के पास पावर हो, जो खुद स्टेबल हो, शांत हो, स्टेबल, शांत और पावरफुल हो। पावरफुल। सिर्फ अच्छे से काम नहीं चलता। अच्छा हो पर डर में बैठा हो तो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, आपको और नीचे गिरा देगा, आपके साथ और नीचे गिर जाएगा। तो पावरफुल चाहिए, स्टेबल चाहिए, है ना? वो तो एक ही है, कराने वाला एक ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान में आते हैं, हमारे को ज्ञान मिलता है, जिसके थ्रू ज्ञान मिलता है वो हमारी सीनियर दीदी हैं, सब हैं, बहुत ही पावरफुल आत्माएं हैं, पर हमें जुड़ना बाबा से है। जैसे हम क्या कहते हैं, ब्रह्मा बाबा के लिए हमारे को बहुत डीपेस्ट रिस्पेक्ट है कि वो हमारे लिए क्या है, आइडियल एक है ना, जिसको हम देखकर हम फॉलो करते हैं, सैंपल है, उनके लिए पूरी रिस्पेक्ट है, पर कराने वाला एक है, उसके साथ जुड़े रहना। तभी आपने जो स्टोरी सुनी, जब आपने ज्ञान लिया होगा, वाया वाया वाली स्टोरी सुनी है ना सबने, कि वो जो भिखारी था वो आर्म्स लेता था अपने, राजा रोज कुछ देता था, तो कहते मैंने पता करना है राजा कहाँ से लेता है। तो मंदिर में देखा, उसके पीछे जाके बैठा, मंदिर में बोल रहा था, किसकी मूर्ति के सामने था, शायद हनुमान की मूर्ति के सामने। हनुमान। तो मेरे झोली भरे रखना ताकि मैं देता रहूं। उसने बोला वो भी भिखारी है। फिर पता चला हनुमान राम का भगत है, राम के पास गया। फिर राम शिव का भगत है, कहते मैं वाया वाया क्यों जाऊं, मैं तो डायरेक्ट जाऊंगा, मेरे को तो इतना सा मिलता है रोज, मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा, है ना। तो मनुष्य आत्मा देने की लिमिट है ना? और फिर लिमिट भी है और लिमिटेशंस भी हैं, हमेशा मिल पाए दे पाए, पर ऑलवेज अवेलेबल एक ही है। इवन
इवन हम जब द्वापर युग में आते हैं, पूजा शुरू करते हैं, चाहे परमात्मा हमें संगम युग पर मिलता है, जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी वो आश पूरी उस समय भी करता है, और जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में करता है। मैं कहती हूँ गणेश के रूप में मेरे को तो साक्षात्कार करा, वो गणेश का साक्षात्कार कराता है। हम मेरे को हनुमान के रूप में करा, वो हनुमान के रूप में कराता है। पर बनते हम हैं गणेश, बनते हम हैं हनुमान। ये बात समझ आई? बाबा कहता नहीं मुरली में, तुम हो महावीर, मैं ही महावीर हूं, मैं दूसरों को शक्ति देने वाली हूं, मेरे अंदर वो सब है। इस चीज को हमें इमर्ज करके रखना है। ये नहीं सोचना मैं तो कुछ नहीं, ये अपने आप को कुछ नहीं बोलना भी ये रॉन्ग है। अपनी कमजोरी को नहीं देखना है हमको, हमारे को अपने सिर्फ गुणों पे, कमजोरी के बारे में अवेयर होना है और गुणों पर अटेंशन देना है। क्योंकि where the thought goes the energy flows and where the energy flows the thing grows, है ना? इसको याद रख लो बस, ये हमको करना है। अगर बाबा जो आप कह रहे हैं मूर्ति के थ्रू, जैसे हम विश्वास करते हैं हनुमान जी पे, तो वो हनुमान जी के थ्रू आके द्वापर में उस रूप में आके हमको हेल्प करता है। बट दीदी इससे तो ये भक्ति मार्ग मतलब ये तो गलत है ना। अब हमको ये ज्ञान हो गया है कि वो तो सिर्फ मूर्ति है, राइट। पर द्वापर में तो हम ये बनेंगे ही, वो तो ड्रामा में है। हमारे को उस टाइम भी मिलता शिव बाबा से ही है। क्या बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उस समय ये होना ही है। भक्ति भी सतो प्रधान होती है पहले, और फिर सतो रजो तमो में आती है। जी फिर ये कलयुग में भी लोग जो अब मूर्ति पूजा और मंदिर जा रहे हैं, तो फिर वो भी मतलब उनका भी कल्याण होगा। कल्याण उनका ऐसे होगा, जो तो बाबा के बन जाएंगे वो तो बाबा के बन जाएंगे, उनको बाबा से मिलेगा। मिलता उनको भी बाबा से, मतलब वो हम पूरा बाबा को पहचान कर उनसे पाते हैं। वो बाबा से जो भी पाते हैं बाबा को पहचाने बिना पाते हैं। तो जो उन्हें मिलता है, इस जीवन के जो कष्ट हैं उनके लिए उन्हें थोड़ा सा मिल जाता है। जिस चीज के लिए वो प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं, उनको वो प्राप्त होता है। लिमिटेशन के साथ, यानी लिमिटेशन रहती है उसमें। लिमिटेशन, आपने एक चीज मांगी, आपको एक मिल गई, ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिल गई। पर दूसरी चीज, यहां हमें क्या मिलता है? जब बाबा का साथ मिलता है तो बहुत कुछ, इट्स अ ह्यूज वाइड एरेना। हम उस पर समर्पण करते हैं कि तू देख मुझे, तो वो मुझे जब देखता है तो वो सारा कुछ देख लेता है, वो एक चीज नहीं देखता, सब। दीदी यहाँ हमें संपूर्ण परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति होती है, राइट। और भक्ति मार्ग के अंदर हमें यही नहीं पता कि परमात्मा कौन है, हम भटकते रहते हैं। हाँ, भटकते हैं, इसलिए मन बुद्धि भटकता है ना, इसलिए तो टिकता नहीं है। मन को टिकाने के लिए जब एक्यूरेट चीज पता होगी तब टिकेगा ना। आप देखो, आप कोई मैथ की प्रॉब्लम लेके अगर आप सॉल्व कर रहे हो, उसको सॉल्व करते जाओ, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हो उल्टे वाला फॉर्मूला लगा दो, भटकोगे ना। कोशिश करते रहोगे, कुछ एंड में तो आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होने वाली है। तो उसी तरह हम भी भटक रहे थे। फिर बाबा ने जो वरदान दिया, होली हंस बन, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भाव। तो बाबा हमारे को जो होली हंस, होली मतलब प्योर, हंस मतलब परखने की शक्ति। प्योर और इम्प्योर के डिफरेंस का जिसको पता हो वो होली हंस है। प्योर भी पता और इम्प्योर भी पता, तभी करेंगे ना डिफरेंस। तो जब हम होली हंस बनते हैं तो हमें पता चल जाता है ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। अच्छा, कौन बताएगा कि व्यर्थ क्या होता है? कोई भी बताए। व्यर्थ मतलब जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसके बारे में सोचना। देखो, व्यर्थ मीन्स पुरानी बातों को सोचना। व्यर्थ मीन्स फ्यूचर की एंजाइटी करना, फ्यूचर में क्या होगा उसके ऊपर चिंतन करे जाना। जो आपने बोला ठीक है, बट
उसको थोड़ा इलेबोरेट करें तो हमें ये चेक करना है ना हम कर रहे हैं कि नहीं। व्यर्थ मीन्स औरों की लाइफ हिस्ट्री लिखना, उनका ड्रामा में पार्ट कैसा होना चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए वो लिख देना। करते हैं ना ये, उसको ऐसा करना चाहिए था। ये क्या है? पर चिंतन, औरों की चिंता करना, वो पर चिंतन करना और उसमें डीप में चले जाना। दूसरे का या पास्ट बातें क्यों नहीं करना? क्योंकि ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग नथिंग फॉर मी विच इज गुड। ऑल दीज थिंग्स ब्रिंग फॉर मी ओनली पेन, इसलिए नहीं करना है। ऑल दीज थिंग्स कैसे, क्यों बाबा कहता है व्यर्थ वेस्ट थॉट्स, वेस्ट के कहाँ डालते हैं? डस्टबिन में डालने लायक। और यहाँ पे क्लीनिंग करनी है ना, यहाँ से सारा वेस्ट डालेंगे, जो स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं हम, यहाँ से ये निकालो, ये भी यूजलेस, ये भी यूजलेस, यहाँ मिट्टी, वहां मिट्टी, वो सारी मिट्टी विट्टी यहाँ से हमने साफ कर दी, तो ये क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली समर्थ। पर उसमें जब निकाला आपने, उसके अंदर ऐड करना है समर्थ को। अगर समर्थ ऐड नहीं करेंगे तो फिर बुद्धि दोबारा वो व्यर्थ में जाएगी। समर्थ क्या करता है? समर्थ का एक संकल्प इतना पावरफुल है कि व्यर्थ को, पूरे व्यर्थ को फिनिश करने की ताकत है इसमें। आप एक दिन सबके लिए शुभ भावना रख के देखो, यहाँ हमने कितनी बार इस बात को किया हुआ है। बस मैं सबके लिए शुभ भावना ही रखती हूँ, कुछ भी हो जाए। आप स्कूल में टीचर हैं, हेडमिस्ट्रेस हैं, और आप बच्चे शोर मचाते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कैसे हैं आजकल के बच्चे, एक्सेप्ट कि वो शोर मचा रहे हैं, पर उन्हें बोलो कि शोर नहीं मचाने। पनिशमेंट देते हैं। आजकल के बच्चे देखो क्या क्या करते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं होता था। ये क्या है? what is it, what am I doing? I am focusing on something negative, means I'm creating that. और आजकल के बच्चे, आजकल की दुनिया, ये देखो लोग कैसे, ये आजकल के हमारे जो शॉपकीपर्स कैसे, देखो कितनी करप्शन है। अवेयर होना है। अवेयरनेस डजंट मीन उसमें डेल्व करना है। बस जब डेल्व करते हैं तो क्या होता है? क्यों नहीं करना? क्योंकि हमें ही पेन मिलता है। हमें पेन मिलेगा तो हम पेन स्प्रेड करेंगे, हम सुखी होंगे तो हम सुख को स्प्रेड करेंगे, है ना। किसके पास बैठकर अच्छा लगता है? जो खुद स्टेबल और शांत है। जो अशांत आत्मा है उसके साथ पास क्या कहते हैं? अपनी हमारी मदर को भी अगर गुस्सा चढ़ जाता है तो हम क्या कहते थे? आज मत जाओ मम्मी के पास, मम्मी गुस्से में है, वाइब्रेशन क्या निकल रही है, चलो भागो यहाँ से। कितना भी मम्मी प्यार करती है ना। तो वो है व्यर्थ और समर्थ। तभी बाबा क्या कहता है? होलीनेस। और फीलिंग हमारे को व्यर्थ से ही आती है। सैडनेस की फीलिंग, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, इससे सैड हो जाते हैं, है ना। और फीलिंग प्रूफ बनना है, जिसको बाबा क्या कहता है? फीलिंग का फ्लू लग गया। तो फ्लू लगता है तो बीमारी का एहसास होता है ना, पेन होती है, कोई काम नहीं होता, कुछ खाया नहीं जाता। जब फीलिंग का फ्लू लगता है तो क्या नहीं खा सकते हम? क्या क्या नहीं खाया जाता? बाबा का ज्ञान अंदर नहीं जाता, बाबा से योग नहीं लगता, उस फीलिंग में ही बहना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला है? सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार ही नहीं करो। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। राइट। आप सोचो, आपने सोचा आज इसने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया, एक सेंटेंस, इसके बाद फ्लो ऑफ थॉट विल बी व्हाट यू नो दैट, और फिर फीलिंग आएगी। दीदी इस फीलिंग को, जो ये व्यर्थ की फीलिंग या ये सैड थॉट, इसको कैसे मतलब चेंज करें? जिसको आता है उस वक्त वो कोई बात सुनना नहीं पसंद करता, ज्ञान में नहीं जाना पसंद करता, हाँ। तो वो कैसे चेंज करें? हमें अपने को ही बदलना है ना। हाँ, तो बाबा के ज्ञान की कोई भी एक चीज को आप यूज करना शुरू कर दो, उसके ऊपर चिंतन करना शुरू कर दो। आप देखो आप कैसे समर्थ में चले जाओगे, व्यर्थ से फ्री हो जाओगे। जैसे मैं आपको अभी बताती हूँ, इसको और एलैबोरेट करूंगी। अगर एक व्यर्थ को भी स्वीकार किया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिससे ही कहते हैं फीलिंग आ गई। इसलिए होली हंस बन व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बनेंगे।
कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य, है ना। मैं आपको एक संकल्प देती हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूं। आप इसके लिए सोचो, पवित्रता का मतलब क्या है। अपवित्रता क्या है? व्यर्थ सोचना ही तो अपवित्रता है। सही। ठीक है, और क्या अपवित्रता है? 1 मिनट सोच के आंसर करना। दीदी वो पुराना पास जो भी चीज है उसमें बह जाना, तो ये सब व्यर्थ ही है, जिससे मन दुख हो रहा है, तो वो सब व्यर्थ है। वो तो सब इसलिए हमें उस सबसे पवित्र होना है। पवित्रता माना, पवित्रता का की बहुत गहराई में बाबा ने बहुत सारी मुरलियां चलाई हैं। पवित्रता माना हमेशा शुभ संकल्प करना, है ना। हम यहाँ पे भी बात करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचना और अपना भी अच्छा सोचना। पवित्रता माना अपने सत्य स्वरूप में टिकना और सबको उनके सत्य स्वरूप में देखना। अगर आप ये इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, अभी जो हमने की एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज करी? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ पर, मैं उस औरे में बैठी हूँ। अब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव कर रही हूँ और मेरे आसपास ये सुंदर सा औरा है। जब आप इस स्थिति में हैं तो दूसरे को आत्मा देखोगे ना जी, नेचुरल हो जाएगा। इसको नेचुरल बनाना, ये है पवित्रता। और उसके लिए क्या है, आप इसको एक ही चीज को बार बार करोगे तो बोर हो गए। बाबा की मुरली की कोई भी एक पॉइंट को लेकर आप ऐसे चिंतन चलाना शुरू कर दो। जैसे आज का जो स्लोगन है वो भी इसी से कनेक्टेड है, जो वरदान है, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग वृत्ति। साधना क्या है? साधना का क्या मतलब होता है? मन, अपने मन को साधना, कंट्रोल करना अपने मन को साधते हैं। मन ना, मन योग, राइट। योग, तपस्या। तपस्या कौन सी? व्यर्थ से मुक्त होने की तपस्या है ना। आज जो हम तपस्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं हमारा मन, मैं आत्मा और परमात्मा में टिक जाए। क्यों नहीं टिकता? व्यर्थ आता है ना बीच में। जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ और उस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ और ऊपर परमात्मा के साथ जुड़ जाती हूँ, उस समय नो व्यर्थ रह जाता है। क्योंकि नो व्यर्थ होता है तो हमारी फीलिंग श्रेष्ठ हो जाती है, वो है तपस्या। तो उस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद के वैराग वृत्ति। वैराग मीन्स, वैराग किस चीज से करना होता है हमको? किस चीज का वैराग हम बाबा के पास आके करते हैं? अपने विकारों का दीदी, पांचों विकार, नेगेटिविटी। और विकार के द्वारा ये व्यर्थ ही तो है जो हमें, व्यर्थ इज विकार। व्यर्थ हमारे को अन्य सारे विकार जो हैं व्यर्थ से ही कनेक्टेड है ना। दुनिया से, दुनिया की बातों से, वो क्या कर रहे हैं उससे, मेरा कल क्या होगा उससे। हम कहाँ फोकस करते हैं? मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, मेरा परिवार ठीक हो जाए, मेरे अपने जो मुझे पसंद है लोग वो ठीक हो जाए। वो ठीक कब होंगे? जब पूरा वायुमंडल ठीक होगा। वायुमंडल को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेहद की दृष्टि रखनी पड़ेगी। बेहद की दृष्टि रखने का मतलब क्या है? सबको शुभकामना। हर नेगेटिव से वैराग, विच इज द एंटायर कलयुग। उन सारी बातों से वैराग होगा तो हम ये करेंगे, नहीं तो मैं मेरा में फंसे रहेंगे। और हमने अगर अपनों के लिए कुछ अच्छा करना है, बेहद की दृष्टि रखेंगे तो उनका अच्छा ऑटोमेटिक होगा, है ना। हमने सोचा कोविड आया मेरे घर में ना आए, बस नहीं, हम चाहते हैं पूरे विश्व से निकल जाए। कोविड ने हमको एक बात सिखा दी, सिर्फ अपना नहीं सोच सकते। जब तक पूरे विश्व से कोविड नहीं निकलेगा तो पैंडेमिक नहीं जाएगा, राइट। तभी वो बेहद में उसका
जो भी हुआ बेहद में हुआ, जो भी उसको फाइट करने के लिए जो भी हमने चीजों को यूज किया फिजिकल रूप से भी, वी वांटेड टू गो अवे फ्रॉम एवरी स्पेस। कोई कंट्री ये नहीं बोल सकती मेरी कंट्री से चला जाए, जब तक पूरे विश्व से नहीं जाएगा तो हम सब फ्री नहीं होंगे। तो अगर मैं चाहती हूं मेरे बच्चों का अच्छा हो, तो मेरे को ये चाहना है कि सारे बच्चों का अच्छा हो, तब मेरे बच्चों का अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे वहीं जाएंगे ना जहां दूसरे बच्चे जाते हैं। ठीक बात है कि नहीं? तो वायुमंडल कैसा था? सतो प्रधान, परफेक्ट, जिसको कहते हैं अमृत बहता था। अमृत मतलब वहां सबको अमर होने का अनुभव, अपनी अपनी आत्मिक स्थिति में थे, इसलिए अमर होने का अनुभव था। इस चीज की प्रवेशता हुई, बॉडी कॉन्शियसनेस की प्रवेशता हुई, तो वो जो अमर वाला है उसमें थोड़ा थोड़ा वो क्या है, पॉइजन ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस जाना शुरू हुआ। जब वो बॉडी कॉन्शियसनेस बढ़ गई तो बोला बहुत ही दूषित वातावरण है, ठीक है ना? तो उस वातावरण को ठीक करने के लिए हमारे को बेहद का वैराग, बेहद की जब तक दृष्टि और वृत्ति नहीं होगी तब तक वो नहीं हो सकेगा, तब हम होली हंस कहलाएंगे। हाँ जी अभिषेक भाई। दीदी ये योग में, साधना में और ज्ञान को चलाते चलाते ना बीच में कुछ चीजों से ना डिस्ट्रैक्शन होता है, और वो डिस्ट्रैक्शन ना लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हैं, मतलब आई वांट टू शेयर दैट, क्योंकि वो क्लियर जब तक नहीं होंगे ना तब तक मैं और रिफाइंड नहीं हो पाऊंगा। हम जब छोटे थे दीदी तो फैमिली के साथ मेहंदीपुर बालाजी जाते थे, वैष्णो देवी जाते थे। तो मैंने बालाजी में ना मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा वहां पे कुछ, मतलब सॉर्ट ऑफ जब हम छोटे थे तो वो एक हमारे लिए मैरिकल था कि ये क्या हो रहा है। वी हैव सीन के किसी को उल्टा लटका रखा था वहां पे, और उसके जो क्लोथ्स थे वो मतलब डाउन नहीं हुए। तो हमें तो यही लगता था कि दिस इज द स्पिरिचुअल पावर, यहाँ पे बहुत शक्ति है हनुमान जी की। तो अब दीदी उस चीज से कैसे बाहर निकले? वो मैं जब आपको एक बात बताती हूँ, एक मिनट, जिसमें बाबा हमें बहुत अच्छी बात बताते हैं। अच्छा हुआ ये आपने पूछा। देखो बाबा क्या कहते हैं, दुनिया में लोगों के पास है सिद्धियां। अगर आपके पास ये सिद्धि आ गई, आप उल्टे लटके हो, आपके कपड़े नीचे नहीं जा रहे, उससे फायदा किसको क्या हो रहा है? आप बताओ, हाउ इज इट बेनिफिटिंग यू, हाउ डिड इट बेनिफिट यू? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। बेनिफिट सिर्फ एक मतलब एक वो अलग सा वो हो जाता है, मतलब कुछ फायदा नहीं है, डर लगता है। तो मतलब व्हाट इज द पॉइंट? आपने बहुत सी भक्ति कर ली, आपको सिद्धि मिल गई कि आप पानी पे चल सकते हो, आप पानी पे चल के जा रहे हो, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रेसिंग एवरीबडी, व्हाट आर वी गेटिंग? नथिंग। जी। बाबा का ज्ञान हमें क्या बताता है? खुद भी बनो और दूसरों को बनाओ और दूसरों को सुख दो। मेरी सिद्धि ये हो कि मैं सबको सुख देने के लायक बनूं, वो है सिद्धि जी ना। बाकी क्या है? जस्ट तमाशा, जस्ट तमाशा दीदी, जादू, और यू कैन से इट इज अ तमाशा। हाँ, अगर जैसे अब साईं बाबा हैं जी, वो क्या करते थे, वो उनके पास जो आता था वो हील हो जाता था, उसका फायदा है जी। उन्होंने अपनी पावर को यूज किया लोगों को सुख देने के लिए, गुड। पर ये वाली जो बातें हैं इनका कोई मीनिंग नहीं है। जी। मैं खुद जाती थी वैष्णो देवी, कोई बात हो गई उसको सिद्ध करने के लिए, ये हो जाए वो हो जाए, एक तरह से मांगना ही है ना वो भी। दीदी ये तो ज्ञान के आने के बाद में बहुत ज्यादा जो है क्लैरिटी हो गया। लेकिन इससे पहले क्लैरिटी हो गया था, महरौली में गुरुजी का मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। वहां जाने के बाद मुझे कुछ हद तक रियलाइज हो गया था कि कुछ नहीं है, परमात्मा सिर्फ एक है, और वहां पे कुछ नहीं है। वहां पे जाके आप लंगर प्रसाद खाओ, ब्लेसिंग्स लो, दैट्स ऑल, वापस आ जाओ। एग्जैक्टली वो तो हम करते आए ना। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई जी। हमारे अंदर की स्थिति कैसी थी, बाहर छोड़ दो जी। हमारी अंदर की स्थिति जब ठीक होगी, मैं सुख का अनुभव करती हूँ जी, ना। सुख का अनुभव करना है ना, और निरंतर करना है। अगर आप कहीं मंदिर में भी गए, आपको 1 मिनट सुख का अनुभव हो भी गया, आधा घंटा भी हो गया, सो देन व्हाट हैपेंस, यू कम बैक एंड सेम। नहीं, कभी नहीं मिला दीदी, किसी मंदिर में कभी सुख नहीं मिला। सुख, अंदर शांति तो अब मिलती है। हाँ राइट, है ना।
तो इस चीज को हमें याद रखना है, whatever I do, I'm not doing it to impress anybody. राइट I am doing it to make myself happy and create happiness in the world. जी ठीक है? जी Rachna, can I say one thing? Yeah, sure. That after coming into Gyan, the biggest strength that we have got, and what the biggest strength that we have found is that now we can make ourselves understand what the situation means and how we can overcome it and why it is there. This clarity we cannot get from bhakti. Now we can tell ourselves why it is happening, what it means, and from where we can actually derive strength. Whereas in bhakti, we can just go and ask, we cannot justify or cannot explain things to ourselves. So that is the biggest difference that I have found. Let me add one more sentence. And we always felt like victims. मैं बहुत अच्छी, मेरे तो कर्म बहुत अच्छे, मैं किसी को कुछ नहीं करती, मेरे साथ ऐसा क्यों? You know, now we know that answer, like you said, clarity. Yeah. With victim हमें कभी नहीं फील करना. बाबा कहते हैं you are not victim. That is the most empowering thing from Gyan Yes. that we have received. तभी तो बाबा कहते हैं ना, तुम हो मास्टर सर्वशक्तिवान. Yeah. मैं सर्वशक्तिवान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान. Use your powers. So use your powers. वही सिद्धि है. सिद्धि means success. True. Right? हमारे लिए सिद्धि doesn't mean रिद्धि सिद्धि. आग में से निकल गए तो how is it helping anybody? पानी पर चल दिया, मैं उल्टा लटक गया, जो भी चीजें होती हैं दुनिया की, उसका कोई पॉइंट नहीं है ना? चलिए फिर योग करें. दीदी 2 मिनट का टाइम है दीदी. हाँ जी बोलो. हाँ दीदी, ऐसे मेरे पेरेंट्स ना एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इन सबको बहुत ज्यादा मानते हैं. दीदी ये सारा सुपरस्टिशन, मतलब इसमें भी कुछ क्लैरिटी मिल सकती है क्या हमें यहाँ पर ज्ञान से? So I'll tell you, astrology is a science, and it is a science which has some value, but it is not a very highly rated science according to spirituality. और जो भी एस्ट्रोलॉजी हमको बताती है, किस हिसाब से बताती है? अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ माई बर्थ. तो जो मैं बर्थ में थी उसके हिसाब से मेरी पूरी जिंदगी का बताया. एक तो ये, और दूसरा जो बताया, जो कैलकुलेट कर रहा है, उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, उसकी कितनी एक्यूरेसी है, उसकी कितनी समझ है. नंबर 2, देन मेरे जो संस्कार थे उस टाइम के एट बर्थ, उसके हिसाब से बताया, और अब मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने संस्कारों को बदल लिया. तो एस्ट्रोलॉजी बदल जानी चाहिए ना. I create my destiny according to how I think. I used to think yesterday कि भाई मेरे से जब सब अच्छे से बात करेंगे तो मैं हैप्पी होंगी, मेरे को मेरा हस्बैंड गिफ्ट देगा तो मैं हैप्पी. मैंने अपने उस संस्कार को बदल लिया, वो गिफ्ट दे ना दे, आई एम हैप्पी. बट वन मोर थिंग, बट अगर ड्रामा में पहले ही नूंद है तो वो तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में लिखा ही होगा कि भाई, मतलब एस्ट्रोलॉजिकल साइंस विल बी एबल टू टेल व्हाट इज कमिंग. Astrological science is made by human beings. It is not made by God. Astrological, तो उसमें, so let me complete. So what I am trying to say is drama and astrology two different things. ड्रामा में जो लिखा है वो एक्यूरेट नूंद है, करेक्ट, बट जो एस्ट्रोलॉजी हमको बता रही है वो ड्रामा के हिसाब से बता रही है कि नहीं, ये हमें तो पता नहीं है ना. तभी आप देखो जो एस्ट्रोलॉजर्स है आपके पास्ट को बहुत अच्छा बताते हैं, आपके फ्यूचर को एक चीज अच्छी निकलेगी, 4 गलत निकलेंगी. क्यों नहीं निकलती हैं सारी ठीक? क्योंकि उनको पूरे ड्रामा का ज्ञान थोड़ा ही है. हमें भी जो ड्रामा का ज्ञान है, हमें ये पता है कि चीज रिपीट होती है, पर मेरे ड्रामा में, मेरा पर्सनल ड्रामा है, उसमें क्या लिखा आई डोंट नो. इसीलिए तो बाबा कहते हैं कम ऑन वेक अप, करेक्ट योरसेल्फ. और दीदी इसमें सबसे बड़ी एक बात नजर आती है कि अगर हम एक बारी जो बता रहा है उसकी लाइफ के अंदर झांक के देखें तो दे आर नॉट परफेक्ट. अगर उनके पास 100% होता तो वो सबसे पहले खुद परफेक्ट होते.
मैं इसमें आपको एक और, आई नो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, बट एक स्टोरी बताना चाहती हूँ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट. आई नो ऑफ अ फैमिली जहाँ पे जो हमारे एक अंकल थे, वो हर चीज ना उससे करते थे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी. तो उनकी बेटी की होनी थी शादी, जो लड़का देखने आता था अकॉर्डिंग टू टाइम एक्यूरेट, वो कब पैर रखेगा नहीं रखेगा घर में, इस हिसाब से होता था. और करते करते हुआ क्या कि जो लड़की की शादी हुई, कैसे घर में हुई, इट वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, नॉट ओके. दैट गर्ल लॉस्ट हर हस्बैंड वेरी सून. तो एस्ट्रोलॉजी ने बताया, वो तो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट थे, माहिर थे. मतलब इतने डिटेल तक था. वो लड़का जो देखने आ रहा है मेरी लड़की को, वो कब मेरे घर में कदम रखेगा. रिजल्ट तो कुछ नहीं हुआ. यू, इट्स लाइक इट्स बिकम्स लाइक अ ओसीडी बीमारी. आराम से जियो, बाबा के साथ रहो, अपने आप सब कुछ वो कर रहा है ना, सुधार रहा है ना, हो रहा है. मैं तो इतना ही करूं, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. ऐसे करो तैसे करो, यहाँ पानी डाल दो, यहाँ जल चढ़ा दो, इतना एक्यूरेसी में करो, इस टाइम पे करो. नहीं किया तो ओहो, अब पता नहीं क्या होगा. So no questions on all of that. It's a दीदी वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. एंड सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा तुम्हारा जो मन है वो भी हलचल में आ जाएगा. तुम ये नहीं करोगे, तुम्हें खुद 100 बीमारियां लग जाएंगी सोच सोच के. बिल्कुल बिल्कुल वेस्ट ऑफ दीदी, एनर्जी, इससे कुछ वेस्ट और ऑफ ज्यादा एनर्जी. होता है कि उन्होंने कोई चीज बताई, हमने नहीं फॉलो किया, तो इट्स मतलब ये सुपरस्टिशन ही हुआ ना दीदी. Don't worry about it. You call बाबा ना, एस्ट्रोलॉजर से तो ऊपर बाबा है. एस्ट्रोलॉजर का भी वो बाबा है. This is true. This is true. राइट. तो अब एस्ट्रोलॉजर की बुद्धि और बाबा की बुद्धि के अंतर तो आपको पता ही है. ठीक है, चलिए अब हम योग करते हैं. सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं. शरीर को स्थिर कर देंगे. और मन बुद्धि को भी हम स्थिर करते हैं. सारा फोकस स्वयं पर. मैं क्षमता से फीलिंग प्रूफ्ड आत्मा हूं. होली हंस हूं. संपूर्ण पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली, परखने की शक्ति में क्षमता प्राप्त करने वाली, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली मैं आत्मा हूं. संपूर्ण पवित्र आत्मा, पवित्रता का मेरा गोल्डन प्रकाश चारों ओर फैलने लगा. मुझे केवल अपना असली स्वरूप ही नजर आ रहा है. पॉइंट ऑफ लाइट एंड गोल्डन लाइट उससे निकल रही.
अनुभव करें कि मेरा प्रकाश दूर दूर तक जा रहा है। Just feel this light going on the entire globe, पूरे ग्लोब पर। और अब शरीर से निकलेंगे बाहर। और पहुंच जाए ऊपर परम धाम। बाबा को टच करें। स्वयं में बाबा का प्रकाश अनुभव करें। बाबा की लाइट मुझ में, पवित्रता का प्रकाश। और अब वापस धरती पर अपने शरीर में अनुभव करें कि मेरा पूरा शरीर भी एक एक सेल इस गोल्डन लाइट से पवित्रता के पंख लग गए मुझे। मैं केवल अपने सत्य स्वरूप को देख रही हूँ और मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर पवित्रता का गोल्डन ऑरा। और अब 1 मिनट के लिए अपने स्क्रीन पर देखिए सभी आत्माएं, सबके लिए शुभ भावना रखेंगे। मुझे सिर्फ आत्मा नजर आती है। शुभ भावना, शुभ कामना। संकल्प करेंगे हमारा ये संगठन बना रहे। हमारे पूरे ब्राह्मण परिवार का संगठन, जहां जहां जो भी है, जो ये श्रेष्ठ साधना कर रहे हैं, सबकी साधना सफल और इस साधना का पवित्र प्रकाश इस पूरे विश्व को परिवर्तित करे। आज सारा दिन हम इन्हीं शुभ भावनाओं में रहेंगे। सबको ये प्रकाश प्रदान करते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।